हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। मैं आपको क्या पढ़ा हिंदी पढ़ाती हूँ, है ना। तो बच्चों, हमने हिंदी में पहला पढ़ा है ना। तो बच्चों, हमने जो पहला पढ़े आपने, तो वो वीडियो आप देखते हो। हाँ, तो वीडियो को देखना भी है और वीडियो को लाइक भी करना है ना। और बच्चों, नीचे आपका नाम लिख देना है कमेंट बॉक्स में जाके, तो मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो देख लिया है। और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आए ना, तो फ़ोन करके मैम को पूछना है। ओके। वो रोजाना का जो आपको जो होमवर्क मिलता है वो रोजाना का रोजाना आपको कर देना है। लिखते हो ना नोटबुक में। आप तो गुड बॉय हो, लिखते हो। तो क्या होगा, आप रोजाना का रोजाना होमवर्क लिखोगे ना, तो सब आपका इकट्ठा नहीं होगा, है ना। तो हम तो रोज कुछ नया नया पढ़ते हैं, है ना। आप सभी वीडियो देखते हो ना। तो आज भी हम कुछ नया पढ़ेंगे हमारी हिंदी में। ओके। तो चलो हम किताब खोल के किताब में कुछ देखते हैं। हमने आगे वाला चैप्टर पढ़ा ना, आगे पढ़ा, उससे हम आगे वाले चैप्टर हम पढ़ेंगे। आपको पता तो होगा ना हमने क्या पढ़ा है, पता है। तो चलो, आपको पता हो ना तो आप अपने गेस करो और किताब को ओपन करो, फिर मेरा वीडियो देखना कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चों। तो चलो, तो क्या करना है, मोबाइल को दूर रखना है थोड़ा और सीधे बैठ जाना है। जैसे हम क्लास में बैठते हैं ना, एकदम सीधे बैठ जाते हैं मैम को देख के, एकदम सीधे बैठ जाना है। और अपनी टेक्स्ट बुक होती है, नोटबुक, पेंसिल सब लेके बैठ जाना है। बीच में फिर खड़ा नहीं होना है वीडियो को। वो वीडियो को फिर ध्यान से देखना है। फिर मैम क्या बोलते हैं, लिखने के लिए बोलते हैं ना, तो फिर अपनी नोटबुक में लिख देना वीडियो देखने के बाद में। ओके, करोगे। तो चलो हम स्टार्ट करती हूँ, मैं आप आगे पढ़ते हैं हम। ओके। तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये हमारा पार्ट 7 क्या लिखा गया है, खाना खजाना। मतलब खाना खजाना मतलब क्या होता है, पता चला। कहाँ पर खाना बनाते हैं, रसोई घर में, है ना। तो बच्चों, ये रसोई घर होता है ना हमारा किचन। हम गुजराती में क्या बोलते हैं, रसोड़ू। उसका पिक्चर है, चित्र दिया गया है, चित्र पाठ है ना। चित्र दिया गया है बच्चों, इसमें हमको देखना है रसोई में क्या क्या होता है। तो चलो पहले हम मुझे बताओ, आपके घर पे रसोई है, रसोई घर है, तो उसमें क्या क्या होता है। हम्म गैस होता है, बोलो यस या नो। गैस होता है ना। और और क्या है, इसे बर्तन रखने के ड्रॉवर भी होते हैं। और ये तो हमारा क्या बैठने वाला रसोई घर है। और आपके घर पे कैसा है बताओ, किसी के घर पे इसे बैठने वाला होगा और किसी के घर पे खड़े खड़े किचन होता है, खड़े खड़ा होता है ना, खड़े खड़े रहकर खाना बनाना होता है ना बच्चों। तो देखो इसी प्रकार देखो ये रहा। और किचन में क्या क्या होता है, चलो बताओ। किचन में क्या होता है, सब्जियाँ, सब्जियाँ रखी हुई बास्केट होता है। टोकरी होती है ना जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ रखी होती है। फिर एक साइड में फ्रिज होता है, उसमें सब्जियाँ भी होती है, फल फ्रूट रखे हुए होते हैं। और और क्या होता है किचन में, एक तरफ मटकी होती है पानी की पीने की, गैस होता है। और क्या होता है, वो सामान हमारे जो बर्तन होते हैं ना, तो किसी के घर पे तो क्या होता है, कबाड़ बने हुए होते हैं, किसी के क्या होता है, ड्रॉवर बने हुए होते हैं, उसमें सब रखा हुआ होता है ना। और क्या होता है बच्चों, और बताओ किचन में। ये होता है, यस बच्चों, ये होता है सब अलग अलग तरह के। देखो चाय बनाते हैं तो चाय के क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, तपेली होती है, छलनी होती है। सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में क्या होता है, कोई कढ़ाई में बनाता है सब्जी, तो कोई कुकर में बनाता है। ऐसा भी सब्जी बनाने के लिए होता है ना। हम रोटी बनाते तो रोटी पे क्या होता है, किस पे बनाते हैं। आपने देखा है कभी मम्मी को रोटी बनाते हुए, तो मम्मी चकला बेलन पे रोटी बनाती है ना बच्चों। तो ये रसोई घर का चित्र है। ये तो हमने हमारी रसोई की बात कर ली। ओके। अब देखते हैं इस पिक्चर में कौन कौन सी रसोई में क्या क्या दिया गया है। दिख रहा है बच्चों आपको चित्र, दिख रहा है ना। ओके, चलो तो अब हम देखते हैं। तो देखो पहले पहले रसोई में आपकी नज़र किस पे जा रही है, देखो इस पे जा रही है। देखो ये कौन है, ये देखो ये क्या बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। हम इसको क्या आंटी बोल सकते हैं, है ना। एक औरत बोल, हमारी हिंदी के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक औरत है जो रोटी बनाए। रोटी किस पे बना रही है, देखो ये क्या है, रोटी बेलने का ये चकला है, और ये इसके हाथ में क्या बेलन है। और रोटी देखो गैस पे क्या है, तवा रखा हुआ है। और एक गैस पे क्या रखा हुआ है, कुकर रखा हुआ है। कुकर में सब्जी बनाई होगी, ओके। और देखो ये क्या है, रोटी का आटा लगा है ना, उसका तास बोलते हैं वो है। और इसमें रोटी रखी हुई है, दिख रहा है ना आपको, है। फिर ये क्या, ये पानी पीने की मटकी रखी हुई है जिसमें पानी होगा। फिर देखो ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का खाना खा रहा
देखो एक कटोरी में सब्जी होगी, ये प्लेट में देखो सब्जी सब होगा, सलाद और गिलास भी पानी भी रखा हुआ है। ये लड़का देखो खाना खाए। बच्चों जब भी खाना खाने बैठो आप तो आसन लेके ही बैठने का। ओके, तो देखो ये लड़का है ना जो जो खाना खा रहा है वो किस पे बैठा है? आसन पे बैठा हुआ है। और कैसे सीधे एकदम बैठा। तो आपको बेटा खाना खाना तो ऐसे ही बैठना है, एकदम सीधे पगों को ऐसे, पैरों को ऐसे करके बैठना है और आसन पे बैठना होता है। ओके, फिर देखो ये क्या, ये डिब्बा रखा हुआ है। फिर देखो ये रही, ये मैं अभी बात कर रही थी ना, मैं ये टोकरी बास्केट की। देखो ये रही, इसमें सब्जियां रखी हुई है, दिख रही ना। देखो ये दोनों, ये हम क्या बोलते हैं? कांच की बरनी बोलते हैं ना इसको। इसमें क्या रखा हो? इसमें अचार भरा हुआ होता है बच्चों। आपके घर पे भी होगी ऐसी, देखना आप। इसमें क्या भरा होता है? अचार भरा हुआ था। देखो ये डिब्बा रहा। और देखो ये दादी है, तो दादी क्या कर रही है? किताबें पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तो पुस्तक मतलब उनकी परीक्षा नहीं है, पर ये क्या है, ये बूढ़ी दादी हो गई ना, उनको काम तीन से होता नहीं, तो बेटे बेटे क्या करती है? भगवान की अच्छे अच्छे विचारों की किताबें पढ़ते हैं, जैसे ये दादी पढ़ रही है। फिर देखो ये रे, बर्तन रखने का घोड़ा बोलते हैं हमारे गुजराती में। तो देखो ये सब डिब्बे रखे हुए हैं, ये प्लेट है ना। ये देखो बेड़नी बोलते हैं ना कांच की, ये है ना। देखो ये छोटी वाली है, सब बर्तन रखे हुए हैं। देख लिया सब। ये हमारे क्या, रसोई घर का चित्र पर, मतलब रसोई घर का हमने देखा। आपके भी रसोई घर में ये सभी होगा, पर सबके क्या था, रखने की जगह अलग अलग होती है बच्चों। रसोई घर में इतने सामान होते हैं। ओके, तो ये क्या, रसोई घर का चित्रपट। ओके बच्चों, देखा आपने? देखा। अब आप अपने रसोई घर में भी देखना, ऐसे हमने इस रसोई घर में देखा, कि आप भी अपने रसोई घर में देखना देखना कि जब मम्मी रोटी किस पे बनाती है, सब्जी किस में बनाती है, अचार किसी बेड़नी है या नहीं है। ओके, देखोगे ना सब? ओके बच्चों, तो ये सब ध्यान से देखना। फिर देखो क्या दिया गया प्रश्न, माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो बोलो, माता रसोई घर में क्या कर रही है? रोटी बना रही है। ओके, तो आप है ना यहाँ पर लिख देना, रोटी बना रही है क्या? रोटी बना रही है ना, बना रही है। फिर दूसरा प्रश्न, दादी माँ क्या कर रहे हैं? तो दादी माँ किताब पढ़ रहे हैं। लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है। आया बच्चों समझ में आपको ये? फिर देखो आगे प्रश्न दिया गया, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो हमने कितने सारे प्लेट देखी, कटोरी देखी, डिब्बे देखे, गैस के ऊपर चूल्हा कुकर रखा हुआ था वो भी देखा, गिलास देखा, मटकी देखा। नहीं, ये सब आप इसमें लिख देना। ओके, लिखोगे ना आप स्वयं? फिर देखो बच्चों, आगे बताया गया है, बोल, टोकरी में कौन सी सब्जियाँ और कौन से फल थे? तो टोकरी में क्या दिख रहा था आपको, वो देखना आप ध्यान से। लौकी रखी हुई थी, कौन कौन से फल दिखते हैं वो आप लिखना। ओके, तो बच्चों देखा आपने, चित्र में देखना। ओके, और देखो मैं आपको बता दूं, टोकरी में आलू, फूल गोभी, लौकी, टमाटर आदि सब्जियां और केला, सेव, संतरा आदि फल थे, रखे हुए थे। फिर देखो खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा था? तो खिड़की दिख रही थी ना, हमने देखी चित्र में। तो चित्र में खिड़की से बाहर क्या दिखाई? तो खिड़की से बाहर स्वच्छ नीला आकाश और बादल दिखाई दे रहे थे। अलमारी के डिब्बे में क्या है? अलमारी के डिब्बे में क्या है? तो अलमारी के डिब्बे में मिर्च, मसाले और दाल, तेल आदि है। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो बच्चों इसका उत्तर तो आप स्वयं लिखोगे ना। ओके, लिखना, माता कहाँ बैठी है? तो माता चूल्हे के पास में बैठी है, गैस चूल्हा बोलते ना, उसके पास में बैठी बैठी क्या कर रही थी? रोटी बना रही थी। क्या पसंद है और क्या नहीं, योग्य खाने में लिखो। तो बच्चों इसका उत्तर तो आप स्वयं लिखना, आपको पता चलेगा आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। ओके, लिखोगे ना? देखो बच्चों फिर क्या है, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना बनाते हुए देखा होगा। जरा बताओ कैसे बनाते हैं बेसन के पकोड़े, गेहूं की रोटी, दूध से चाय। तो बच्चों आप देखना, मम्मी को पूछना और अपने अनुसार इसका उत्तर लिखना। चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाई गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ कौन कौन करता है? तो बच्चों खाना तो देखो बड़ी दीदी बना सकती है, मम्मी की तबीयत खराब हो, दीदी घर में कोई और नहीं तो पापा भी बना सकते हैं, बनाते हैं ना कभी कभी। इसलिए खाना आप देखना, आपके घर में कौन कौन बनाता है वो मुझे बताना। इसका उत्तर आप स्वयं लिखना।
नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। तो बच्चों ये चित्र दिया गया, चित्र देख के पता चल रहा है कौन सी कहानी होगी ये। तो बच्चों ये ना एक कहानी है दो भाइयों की। ये क्या बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ा करते थे। उसके पिताजी बहुत टेंशन में रहते थे कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों ही पूरे दिन क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। वो चिंता में थे। तो देखो उन्होंने एक उपाय सोचा। चलो मैं आपको इसमें बताती हूँ चित्र के द्वारा। तो देखो भी बच्चों ये चित्र इसमें दिख रहा है ना, दोनों भाई पूरे दिन लड़ते रहते थे। फिर एक दिन क्या किया, पिताजी ने सोचा कि अभी तो मैं हूँ, जब मैं नहीं होऊंगा तो इन दोनों का क्या होगा, एनी टाइम क्या लड़ते रहेंगे क्या। उन्होंने लकड़ियाँ मंगवाई, है ना, ये दिख रही है आपको, इनके हाथ में लकड़ियाँ थी। दोनों भाई को एक एक दो दो लकड़ी दी और बोला तोड़ो। तो उन्होंने दोनों तोड़ दी। एक एक दो दो लकड़ी लेके क्या किया, इस चित्र में देखा, तोड़ दी। फिर देखो आगे क्या हुआ। फिर देखो 3rd नंबर के चित्र में क्या है, तो टूट गई। फिर उन्होंने क्या किया, 4th नंबर के चित्र में पूरा जितनी सारी लकड़ियाँ थी ना, उसका पूरा का डंठल बना दिया, बंडल बोलते हैं आप, ये बना दिया। फिर एक भाई को पहले बोला कि तोड़ो, दूसरे भाई को बोला कि तोड़ो, तो दोनों ही नहीं तोड़ पाए। तो उनसे क्या है, तो उनके पिताजी ने उनको सिखाया कि बेटा तुम दो भाइयों दोनों लड़ोगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तीसरा जो भी आएगा ना वो आपको लड़ाता रहेगा और आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। पर जैसे आप दोनों दोनों मिल जाओ, दोनों झगड़ा मत करो, वो दोनों मिलकर, आप दोनों मिलकर और कुछ अच्छा काम करो, अच्छी नौकरी करो, दोनों मिलकर कुछ करोगे, संगठन में ही शक्ति होती है। ये एक कहा गया है कि संगठन में शक्ति मतलब मिलजुल कर जो काम करते हैं वो काम अच्छा भी होता है, जल्दी भी होता है। इसलिए ऐसी शिक्षा मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप करते हो बच्चों अपने भाई बहन से, करते हो तो भी अब मत करना, ओके। देखो बच्चों चित्र दिया गया, इसमें कि हमको अंतर ढूंढ रहे हैं। चलो हम ढूंढते हैं, चलो बोलो। पहला तो देखो ये पहला, इस पे ऐसा लाल है पर यहाँ पे नहीं है, ओके। तो एक, फिर और मिला आपको, और बताओ चलो। और देखो बच्चों, इसके यहाँ पर ऑरेंज है और इनके यहाँ ब्लू है ना, 2 अंतर हो गए। फिर आगे देखते हैं और क्या दिख रहा है, और दिख रहा है देखो यहाँ पे इसका क्या है, ब्लू है और ये रेड है ना। और चलो बताओ और कौन सा अंतर है। फिर देखो इसमें भी यही है, ये रेड है ये ब्लू है। फिर देखो ये साइकिल का पहिया पिंक कलर का है, यहाँ पर ब्लू कलर का है ना। और देखो ये पेंट है ना उसके येलो येलो है, यहाँ पर वाइट है। फिर देखो बच्चों इसके टी शर्ट है ना, इसमें बीच में रेड दिया गया है, इनके इसके ब्लू दिया गया है। और देखो बच्चों यहाँ पर येलो है और ये रेड है ना। और देखो ये पिंक है इसके गले में, इसके गले में क्या है, ब्लू है ना। अब देखो इसके कमर पे ग्रीन है और इसके यहाँ पर ब्लू है। और दिख रहा है आपको, और दिखते हैं। देखो ये सिर पे यहाँ पे टोपी है ना, इसके यहाँ तो ब्लैक है और यहाँ पर वाइट है। तो देखो बच्चों इतने अंतर तो मुझे मिले, है ना। और आप देखना अपने अनुसार, और भी अंतर हो तो आप करना, नंबर लिख देना, ओके। फिर देखो पढ़िए और समझिए, लिखिए। लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं, एक वचन बहुवचन। पुस्तक, तो पुस्तक का क्या करोगे, पुस्तक खुली है और दूसरी पुस्तकें खुली है। कमरा खाली है और कमरे खाली है ना। इस तरीके से सभी का आप देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है, फल के नाम और अनाज के नाम। तो फल के नाम है ना, वही हिंदी और गुजराती में दिए गए। हमको तो आना ही चाहिए दोनों ही नाम, गुजराती भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। तो चलो हम देखते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो देखो चीकू, तो चीकू को हिंदी और गुजराती में एक ही बोला जाता है, चीकू ही बोलते हैं। नारंगी, तो नारंगी को भी गुजराती में नारंगी बोलते हैं। संतरा को भी संतरा बोलते हैं। देखो अंगूर को गुजराती में क्या बोलते हैं, द्राक्ष। खाइए, है ना, काले कलर की भी होती है और
और क्या बोलते हैं, काले कलर की भी होती है, हरे कलर की भी होती है। उसको अंगूर बोला जाता है हिंदी में, अमरूद। अमरूद को हम गुजराती में क्या बोलते हैं, जामफल, जमरुख। अमरूद को क्या बोला जाता है, जमरुख बोला जाता है। आम, आम को केरी बोला जाता है, केरा को केड़ू, खीरनी को रायण, जामुन को जाम्बू। बच्चों यहाँ पर है ना, ये अमरूद नहीं बोलते, अमरूद को जमरुख नहीं बोला जाता, जामफल बोला जाता है। ओके। नारियल को नारियल, फालसा को फालसा, शरीफा को सीताफल, अनानास को अनानास, अनार को दाडम, ईख को सेलड़ी, खरबूजा को सकरटेटी, आड़िया को चीभंड और तरबूज को तरबूज। हिंदी में तरबूज बोला जाता है, गुजराती में तरबूज बोला जाता है। फिर देखो अनाज के नाम, उड़द, तो उड़द को हम क्या बोलते हैं, अड़द बोलते हैं गुजराती में। जवार को जुवार बोला जाता है, चावल को चोखा, बाजरा को बाजरी और मटर को क्या बोलते हैं, वटाना बोलते हैं। उसी प्रकार देखो अरहर तुअर को तुवेर, चना को चना और मक्का को मक्काई और मूंग को मग बोला जाता है। देखो बच्चों बच्चों उसी प्रकार देखो सब्जियों के नाम, अरबी, अरबी को हम क्या बोलते हैं, अरवी ही बोलते हैं। कंकोड़ा को कंकोड़ा, फूल गोभी को क्या बोला जाता है गुजराती में, फूलेवर। लौकी को दूधी, टमाटर को टामेटा, तुरई और तोरई को तुरियू, पालक को क्या बोलते हैं बच्चों, पालक बोला जाता है। तो बच्चों ये इसी तरह के आगे भी सब्जियों के नाम ही दिए गए हैं। प्याज को क्या बोलते हैं, कांदा बोलते हैं, डुंगरी बोलते हैं, बैंगन को रिंगन, है ना। ये सब क्या है, सब्जियों के नाम है। ओके, आपको ये दोनों ही नाम आने चाहिए बच्चों। ओके। आलू को बटाका, परवल बटाका, पुदीना को पुदीनो, बंद गोभी को कोबीज, भिंडी को भिंडो, मूली को मूलो। तो ये सब क्या है, ये सब सब्जियों के नाम है। तो बच्चों हमारा आज का पाठ क्या था, चित्र पाठ था। चित्र को देख के हमने देखा कि वो चित्र पाठ किसका था, रसोई घर का चित्र पाठ था। तो रसोई घर में क्या क्या होता है वो सब हमने चित्र में देखा, है ना। तो बच्चों आप अपनी रसोई में भी देखना। ओके ओके बच्चों, तो वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिख देना है। ओके, बाय बाय बच्चों।